आप इंडिया के जिस भी लोकेशन से इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बड़ी ही कॉमन चीज आप डेली बेसिस पर नोटिस करते होंगे, वो है कंस्ट्रक्शन का काम। आपके आसपास आप रेगुलर बेसिस पर देखते ही होंगे, नोटिस करते होंगे। हो सकता है वो कंस्ट्रक्शन का काम पर्सनल बेसिस पे हो रहा हो या फिर कोई गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट क्यों ना हो। गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट का मतलब है कि हो सकता है कोई छोटा पुल बन रहा हो या हाईवे या कोई फ्लाईओवर क्यों ना हो। अगर सीधा सीधा बोला जाए, इंडिया अभी उस लेवल के आसपास है जहां कंस्ट्रक्शन के फील्ड में काफी ज्यादा काम होना अभी भी बचा है। तो ऐसे में गवर्नमेंट का फोकस भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बना हुआ है, ये हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। दूसरी अगर बात करें, इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है, यहाँ पर भी इस सेक्टर में डिमांड बनी ही रहती है। तो ऐसे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन ऐसी कंपनीज हैं, यानी अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट और अंबुजा सीमेंट। इनको कंपेयर करने वाला है एक साथ एक ही वीडियो में। समझने की कोशिश करिए कौन सी कंपनी किन पैरामीटर पर ज़्यादा मजबूत है, अच्छी काम कर रही है। तो ऐसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो ये तीन लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं जो बाकी कंपनी लिस्टेड है वो थोड़ा सा बेकार है या फिर उनके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमने फोकस किया है क्राइटेरिया जो तीन रखे हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर। तो सबसे ज्यादा जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन एज ऑफ नाउ है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट, दूसरा है श्री सीमेंट, थर्ड है अंबुजा सीमेंट। लेकिन बाकी चीजों के ऊपर हम आए जंप करें, आप इन चीज को देख सकते हैं। इन कंपनीज ने एज ऑफ नाउ अपने इन्वेस्टर को कैसे रिटर्न दिए, क्योंकि मेनली जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो मेनली रिटर्न के ही करते हैं, इसके अलावा तो और कोई हमारा गोल नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखने की कोशिश करें, अल्ट्राटेक ने पिछले एक साल में जो रिटर्न दिए 43 के दिए, सिर्फ सीमेंट ने 10% के आसपास और अंबुजा ने 49। सिर्फ रिटर्न देख के आप बिल्कुल फाइनलाइज मत कर लीजिए ये कंपनी ज़्यादा अच्छी है, अदरवाइज हम आगे भी और इस वीडियो में भी काफ़ी ज़्यादा गलत अपनी एनालिसिस को कर बैठेंगे। 2 साल की बात करें, अल्ट्राटेक ने जो रिटर्न दिया 76, श्री सीमेंट ने यहाँ भी पुअर रिटर्न दिए हैं 2 साल में और अंबुजा ने भी अच्छे रिटर्न दिए हैं। रिटर्न के मामले में देखा जाए तो आप यहाँ देख पाएंगे थ्री ईयर में दो अल्ट्राटेक ने या फिर सबसे ज़्यादा जो रिटर्न दिए हैं वो हैं, आप यहाँ देख पाएंगे अल्ट्राटेक ने ही दिए हैं। 3 साल में जो रिटर्न दिए हैं 57% यहाँ पर श्री सीमेंट ने दिया है और 3 साल में जो रिटर्न दिया अंबुजा सीमेंट में 72%। यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, सबसे ज़्यादा जो रिटर्न दिए 3 साल में वो है अल्ट्राटेक सीमेंट और उसके बाद 72% वो भी अंबुजा सीमेंट। तो ये तो रही रिटर्न की प्रोफाइल आपके सामने। रिटर्न तो आपने देख लिया, रिटर्न के बाद समझने की ये कोशिश करते हैं सेपरेटली कि कौन सी कंपनी क्या क्या काम करती है। ऑल्दो और हम और आप अच्छी तरीके से इनके बिजनेस को समझते हैं। तीनों कंपनी सीमेंट के सेक्टर में काम करती है। वन स्टॉप सोल्यूशन ये कंपनी देने की कोशिश करते हैं अपने अपने कस्टमर को। सबसे पहले अगर हम बात करें अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें, पहली बात सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन इसी कंपनी की और अपने सेगमेंट की लीडर है। दो चीज़ें क्लियर होने के बाद क्विकली में समझ लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें आप इस कंपनीज के बारे में जानते ही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो कंपनी के जो मैन्युफैक्चर करती है, ग्रे सीमेंट भी बनाती है, रेडी मिक्स कंक्रीट भी बनाती है जिसे हम बोलते हैं आरएमसी, ये सारी चीज़ें बनाती है। अगर हम ये भी बात करें तो ओनली सीमेंट, वो इस तरह से आप समझ लीजिए, ओनली सीमेंट कंपनी है ग्लोबली आउटसाइड ऑफ चाइना। इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखिए, टू हैव मोर देन 100 मिलियन टन कैपेसिटी इन वन कंट्री। तो यहाँ से आप इसकी लीडरशिप को समझ सकते हैं। एक चीज़ तो ये रह गई। अगर हम बात करें जो भी इसके प्रोडक्ट रहते हैं वो अलग अलग ब्रांड के नाम पर मार्केट में आते हैं या फिर मार्केट ये कंपनी करती है। अगर हम समझने की कोशिश करें, जो इनका वाइट सीमेंट सेगमेंट है उसको अगर बात करें, बिरला वाइट के नाम से आता है, आपने सुना होगा। बिरला ग्रुप को ये कंपनी बिलोंग करती है, यानी अल्ट्राटेक, ये भी आप अभी तक जान चुके हैं। और उसके बाद बात करें विथ रेडी मिक्स कॉन्क्रीट प्लांट जो इनके हैं, इस ब्रांड से तो ये निकल के आते ही है और जिनकी लोकेशन है वो इंडिया में बहुत सारे सिटीज़ में एज ऑफ नाउ अवेलेबल है। कुल मिला के एक कंपनी ऐसी है जो अपने कस्टमर को वन स्टॉप सॉल्यूशन देती है, जितने भी ज़रूरी चीज़ें होती है मकान बनाते हुए वक्त या फिर ये बात करें कंस्ट्रक्शन के वक्त, सारी फैसिलिटी ये देती है। बाकी चीज़ आप इसके बारे में जानते हैं और चाहे तो आप इन चीज़ों को इजीली आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, अल्ट्राटेक के बाद बात करते हैं श्री सीमेंट के ऊपर। कंपनी नई नहीं है, आप इस चीज़ को समझ पाते हैं ऐसे, क्योंकि ये कंपनी जो फॉर्म हुई थी 1978 में फॉर्म हुई थी, तब से कंपनी एज ऑफ नाउ काम कर रही है। और जिनका सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम सबसे ज़्यादा जहाँ चलता है वो आप कह सकते हैं नॉर्थ इंडिया में, वहाँ ज़्यादा इनका काम है या फिर प्रेजेंस है। आगे समझने की अगर कोशिश करें, बहुत सारे बिजनेस की बात करें, जैसे सीमेंट कंपनी नहीं, जब भी कोई कंपनी कारखाने की बात कर रहे हैं, फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में काम करती है तो कुछ ऐसा काम कर देती है जहाँ से इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है या फिर थोड़ा सा प्रदूषण की तरफ ज़्यादा ध्यान कंपनी देती नहीं है। तो ऐसे में अगर इस कंपनी की बात करें, रिकॉग्नाइज्ड होती है कंपनी वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंपनी। कुल मिला के कंपनी का ध्यान ऐसा है कि हम अपने प्रोडक्ट बनाते वक्त
मार्केट करते वक्त कुछ ऐसा काम ना करें जिसके जिसके वजह से इन्वायरमेंट ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े उसके ऊपर नेगेटिव वे में। ऐसे में इस कंपनी के प्रेजेंस की बात करें, जैसे हमारी बात हो ही रही है नॉर्थ इंडिया में, तो आप यहाँ देख पाएंगे, अगर कुछ बात करें कुरुक्षेत्र की बात करें, राजस्थान की बात करें, या फिर रुड़की उत्तराखंड, वहाँ पर इनकी अच्छी प्रेजेंस बनी हुई है। बाकी आप चीज़ों को ईजिली यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और उसके बाद बात करें, इन कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के नाम से मार्केट में आते हैं। अगर उन्हीं चीज़ों को हम समझने की कोशिश करें, जैसे कि आपने सुना होगा श्री अल्ट्रा, ये भी इन्हीं का ब्रांड है। बांगुर, अगर बात करें बांगुर सीमेंट के नाम से आता था। और बात करें उनके रॉक स्ट्रॉन्ग, ये सारे इनके ब्रांड हैं, यानी जो बिलोंग करते हैं श्री सीमेंट को ही। थर्ड कंपनी की अगर हम बात करें अंबुजा सीमेंट, ये जो कंपनी बिलोंग करती है लाफार्ज ग्रुप को बिलोंग करती है। आपने इसका नाम या फिर टीवी में इसका ऐड कभी ना कभी सुना होगा या फिर देखा होगा। अगर हम बात करें, ये तो इस ग्रुप को बिलोंग करती है। इनके कुछ प्रोडक्ट की बात करें, इस कंपनी ने, अगर हम बात करें अंबुजा सीमेंट ने, कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट अपने कस्टमर के लिए निकाल रखे हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे, यहाँ पर हम देखने की कोशिश करें, अंबुजा रूफ की बात करें, अंबुजा रूफ स्पेशल, अंबुजा कूल, अंबुजा कवच एक्सेट्रा, कुछ इनके इस टाइप के प्रोडक्ट आपको मार्केट में आते हुए दिखाई पड़ेंगे। जैसे हमने श्री सीमेंट में देखा था कि उनका फोकस भी एनवायरनमेंट के ऊपर था, वैसे इसकी भी बात करें, इनका भी फोकस रहता है रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कुल मिला के कंपनी एज ऑफ नाउ, कंपनी अपने बिजनेस के साथ एनवायरनमेंट के ऊपर भी ध्यान दे रही है। ऐसी कंपनी अगर कोई भी काम करी तो वो अच्छी बात रहेगी। अब जो हमने रिटर्न देखे हैं, कंपनी को समझने के बाद जो रिटर्न हमने देखे हैं, ये रिटर्न को ड्राइव किसने किया, कौन से इसके पीछे के फैक्टर हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त आपके सामने तीनों कंपनीज के ईयरली के नंबर है, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पे किसी क्वार्टर में कुछ चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ जाता है, तो वो सारी चीज़ें हटा के हम ईयरली बेसिस पे देखने की कोशिश करेंगे कंपनी कैसा काम कर रही है। तो आपके सामने तीनों के सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट है, कब से लेकर 2017, 18, 19, 20, पिछले 4 सालों में कंपनी ने कैसा काम किया वो आपके सामने। और सबसे पहले हम कवर करने की कोशिश करते हैं, ये जो लाइन है सेल्स है, और यहाँ हम देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ये है इनके नेट प्रॉफिट। तो सबसे पहले अगर अल्ट्राटेक की बात करें, आप यहाँ देख सकते हो, चाहे तो आप नंबर पढ़ लीजिए, चाहे तो आप इसको ग्राफ के फॉर्म में समझ सकते हैं कि जो इनके सेल्स है 17 से 18, 18 से 19 और 20, ये कंटिन्यूसली आपको अप ट्रेंड में ही बने हुए दिखाई पड़ रही है। कैसे, आप इन चीज़ों को इजीली पढ़ सकते हैं। यही चीज़ अगर हम इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर देखें, सबसे पहले इसी को कवर कर लेते हैं, इतने ऊपर की, तो 6000 प्लस, फिर 7000 प्लस, तो मतलब 18 में, 19 में 9000 प्लस, और उसके बाद 20 में 11000। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस कंपनी का बढ़ रहा है, आप यहाँ देख सकते हो। उसी चीज़ का अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, 17 में 2200 प्लस, उसके बाद 2400 प्लस, उसके बाद 5000 प्लस और 5400। तो आप क्या देख पाएंगे, डिप कहीं है तो इस बार है 2020 में, और 2020 अपने आप में एक अपवाद का साल रहा है, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। उसके बाद भी आपको कोई मेजर डिप दिखाई नहीं पड़ रही है। नाउ श्री सीमेंट के ऊपर फोकस करें तो आप यहाँ देख पाएंगे चीज़ों को इजीली, यहाँ फोकस करते हैं। इस कंपनी की जो सेल्स रही थी, आप यहाँ देख सकते हो, 17 में 9000 प्लस, 18 में हुई 12000 प्लस, उसके बाद हुई 12868, इंप्रूवमेंट हुआ लेकिन छोटा, और उसके बाद 2020 की बात करें 13 प्लस, सेल्स बढ़ी है पिछले 4 सालों में, यस। अगर हम बात करें इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसी रही है, आप यहाँ देख पाएंगे 17 में 2400 प्लस, 18 में हुआ 2007 प्लस, और उसके बाद 3000 प्लस और 4000 प्लस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका भी बढ़ा हुआ है। अगर हम कोशिश करें ये देखने की नेट प्रॉफिट, तो 1300 प्लस, फिर उसके बाद हमें डिप दिखाई पड़ता है यहाँ पर हमें डिप दिखा है, और उसके बाद फिर इसके रिकवरी है 15 प्लस और 2 प्लस। तो कुल मिला के आप क्या देख पा रहे हैं कि इसके भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद बात करें अंबुजा सीमेंट की, उसमें भी आप यही चीज़ों को आराम से यहाँ पर, एक सेकेंड, आप यहाँ पे देख पाएंगे। सेल्स की बात करें 2300 प्लस 17 में, उसके बाद 2600 प्लस, उसके बाद 2700 प्लस अगले साल, और अगर बात करें 20 में 27 से डिप आ चुका था 24 के आसपास। सभी में हमने डिप देखने को मिला है इन 2020 में। इसमें डिप नहीं था, 12 से 13 हुआ था, और इसमें भी डिप नहीं था। तो डिप कहाँ ज़्यादा मिला था हमें 2020 में, अंबुजा सीमेंट के सेल्स में। अदरवाइज इन दोनों कंपनी के सेल में हमें डिफरेंस नहीं मिला था। अगर हम इसी चीज़ को ऑपरेटिंग प्रॉफिट के फॉर्म में देखने की कोशिश करें, तो आप यहाँ देख पाएंगे अंबुजा के जो प्रॉफिट था 17 में, वो था 38 के आसपास। उसके बाद 18 में हुआ 4 प्लस, उसके बाद 4, 5, उसके बाद 5। तो यहाँ पर हमें डिप नजर नहीं आए। लेकिन अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख पाएंगे अंबुजा का 2017 में जो नेट प्रॉफिट था
1500 करोड़ के आसपास, और 2018 में 2100 करोड़ के आसपास, उसके 2019 में 2000 करोड़ के आसपास, यानी एक डिप हमें दिखाई पड़ी थी 19 में ही। और 20 की बात करें, वापस से इसमें भी जंप आते हुए दिखाई पड़ा। तो कुल मिला के क्या है, किसी कंपनी का किसी साल जंप आया है, किसी का 2020 में आया, बट ओवरऑल तीनों के नंबर्स ऐसे नहीं कि बहुत बड़ी डिप है, या एज ऑफ नाउ आपको अच्छे ही नंबर दिखाई पड़ेंगे लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में उतनी टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है। तो बाकी चीज़ों को आप समझ लेते हैं नंबर्स के बाद, जिससे हम बोलते हैं ग्रोथ किस हिसाब से इस कंपनी की बढ़ रही है। नंबर्स तो आपने देखे, वो नंबर किस परसेंटेज के हिसाब से बढ़ रही है। सेल्स की अगर बात करें, अल्ट्राटेक 5 साल इसकी सेल्स ग्रोथ थी 13% के आसपास, 3 साल में 14, ये भी अच्छा है, और 1 साल की बात करें 6 के आसपास। तो जो डिप है आपको साफ साफ दिखाई पड़ रही है। जो पहले 13 था और जो 14 था वो सीधा 6 के आसपास आ चुके, हाफ हो चुके हैं इस बीच में। अगर स्पेशली बात करें कोविड की टाइम में, आपने कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम होते हुए नहीं देखा था, कंप्लीटली इस सेक्टर के ऊपर डिप पड़ा था। तो ऐसे में इस कंपनी को भी सामना करना पड़ा। श्री सीमेंट की बात करें, 17+ था, 9+, इसका सीधा डिप आया था, 13 साल में इसका डिप आ चुका था, और इसमें नहीं आया था। और बात करें इस बार तो 6 के आसपास। तो यहाँ से अगर हम बात करें, अगर बोले कि अल्ट्राटेक में डिप है, कोविड के बाद है, लेकिन इसमें बात करें, इसमें पहले से ही इसमें डिप आना शुरू हो गया था। साथ ही में अंबुजा की बात करें, अंबुजा की बात करें, जो 4 था वो काफ़ी पुअर था 5 साल पहले, 3 साल में 3 के आसपास, और 1 साल में -3 के आसपास। तो ऐसे में अगर हम बात करें कौन लीडरशिप रख रहा है यहाँ पे, ये दो कंपनी। अल्ट्राटेक क्यों लीडर है, आपको धीरे धीरे करके यहाँ से क्लियर होते जाएगा। नेक्स्ट बात करें सेल्स ग्रोथ के बाद, प्रॉफिट ग्रोथ किस परसेंटेज से बढ़ रहा है साल ऑन साल बेसिस पे, 5 साल में, 3 साल में, 1 साल में, वो चीज़ को भी आप देख लीजिए। इसका पहले 5 साल में 18% के हिसाब से बढ़ रहा था, फिर 34 ये इंप्रूवमेंट हुआ, और 1 साल माइनस क्या है, यानी शार्प डिप हमें दिखाई पड़ा। जिस हिसाब से इंडस्ट्री ने काम किया, जैसे देश ने काम किया, लॉकडाउन झेला, इम्पैक्ट आपको साफ दिखाई पड़ रहा है। और ऐसा नहीं कि धीरे धीरे एकदम से शार्प, यही चीज़ को हम देखें 15, 90 एंड 47, इनके बिजनेस में वैसा इम्पैक्ट आपको आते हुए नजर नहीं आ रहा है। तो आप इस चीज़ को आराम से रिलेट कर पा रहे होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट की बात करें 17, 13 और 17, तो अगर कोविड का इम्पैक्ट है तो तीनों पर एक जैसा होना चाहिए था, और तीनों में रिकवरी भी एक जैसी रफली या फिर लगभग एक जैसी होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ और ही पिक्चर दिखाई पड़ रही है। अल्ट्राटेक एज ऑफ नाउ पिछले 1 साल में जो इनकी प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर रहा है, वो माइनस के हिसाब से बढ़ी हुई है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करें इनके आरओई के ऊपर, आरओई आप यहाँ देख पाएंगे पिछले 5 सालों में इसका 12%, 13% और 13%, ये तो इंटैक्ट है, ये अच्छी बात बनी हुई है। साथ ही में इसकी बात करें श्री सीमेंट की 15%, 14% और 16%, तो वापस से श्री सीमेंट में यहाँ पर भी रिकवरी हमें आते हुए दिखाई पड़ रही है। ये दो तो लीडरशिप यहाँ भी रख रहे हैं। बाकी बात करें अंबुजा सीमेंट की, ये आपको पुअर दिखाई पड़ा शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में, मीडियम रन में। तो यहाँ पर भी आपने चीज़ें देखी कि यहाँ पर भी लीडरशिप यही रख रहा है। इसके बाद बात करें आरओसी, तो वो आप देख पाएंगे 5 साल में जो अंबुजा सीमेंट की या फिर बाकी के देखें, अल्ट्राटेक का 13+ एंड 16+, यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ है। और बात करें कि 17, 15, 20, यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट हुआ है। तो दोनों तो लीडरशिप रख ही रहे हैं, और उन पैरामीटर के आसपास एज ऑफ नाउ ट्रेड कर रहे हैं जो 15 to 20 के आसपास, जो एक अच्छे पैरामीटर बोले जाते हैं, या फिर 20+। अगर बात करें अंबुजा सीमेंट की, तो यहाँ पर भी इन पैरामीटर के आसपास ये वीक ही दिखाई पड़ रहा है एज ऑफ नाउ। तो आरओई और आरओसी के मामले में अंबुजा वीक दिखाई पड़ रहा है, बाकी जो दो है वो टॉप करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन डेट के हिसाब से अगर देखने की कोशिश करें, अंबुजा बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। अगर आप डेट फ्री कंपनी देख रहे हैं सीमेंट सेक्टर में, तो आपके लिए कौन काम कर रहा है, अंबुजा सीमेंट परफेक्ट काम कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हो दोनों के ऊपर डेट है। श्री की बात करें 0.14 है, और बात करें अल्ट्राटेक लीडर होने के बाद भी सबसे ज़्यादा डेट इसी कंपनी के पास एज ऑफ नाउ है, 0.40 के आसपास है। ये आपने देखा। अगर बात करें डेट है कितना और कैश है कितना है, वो आप यहाँ इजीली देख सकते हो। डेट इसके पास 0 है, अंबुजा सीमेंट का कैश है 2924 CR के आसपास अवेलेबल है। ऐसे में कंपनी और भी चीज़ें अच्छी तरीके से कर सकती है, अपने मार्केटिंग पे कर सकती है, इस पैसे को यूज़ कर सकती है। कंपनी चाहे तो अपने प्रोडक्ट इनोवेशन में कर सकती है, या फिर बिजनेस एक्सपेंशन में कर सकती है, या फिर कंपनी के और भी प्लान हो सकते हैं। बाकी दोनों की अगर बात करें, श्री सीमेंट की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं तो इनके पास डेट है 2133 के आसपास, यानी 2000 से ऊपर करोड़ का डेट है इनके पास। कैश कितना है, 209 करोड़ के आसपास। कैश के कंपैरिजन में डेट काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन रखती है,
डेट ज़्यादा है, इन कंपनी के हिसाब से, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेट कम दिखाई पड़ रहा है। यही कोई बहुत छोटी कंपनी होती, ये 2000 करोड़ का डेट उसके लिए बहुत ज़्यादा होता है, इन कंपनीज के लिए काफ़ी कम है। बट आपके सामने जो चीज़ है वो है। वही चीज़ अगर हम देखने की कोशिश करें कैश, अल्ट्राटेक की बात करें 1800 करोड़ के आसपास का इनके पास कैश है। डेट की कंपेयर करें 17,000 करोड़ से ऊपर का डेट एज ऑफ नाउ है। तो लीडर भी है, सबसे बड़ा मार्केट कैपिटल भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा डेट भी इन्हीं के पास है, ये आप देख सकते हो। तो अगर आप डेट फ्री देख रहे हैं तो आपके लिए ये है। कुछ पैरामीटर पे ये दोनों अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर डेट के मामले में, कैश के मामले में ये कंपनी काफ़ी अच्छा काम करते आपको नज़र आ रही है। अब और समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ तो आपने अंबुजा सीमेंट में अच्छा देखा, दूसरी चीज़ अगर आप डिविडेंड वाले शेयर ढूंढ रहे हैं और डेट फ्री, तो आपके लिए परफेक्ट कंपनी हो जाती है अंबुजा सीमेंट। आपको बड़ा ही अच्छा डेट डिविडेंड यील्ड भी देती है, एज ऑफ नाउ के बैंक से भी ज़्यादा। जहां बैंकिंग सेक्टर आपको 3.5 से 4% का दे रहे हैं, ये आपको 4.89 का डिविडेंड यील्ड साल का देती है, ये तो फिक्स है। उसके बाद जो शेयर भागेगा, जो गेन करेगा, वो अलग आपकी कमाई होगी या फिर रिटर्न रहेगा। तो ये आपने देखा अंबुजा की पॉजिटिव चीज़ है। अब बात करते हैं इसकी। श्री सीमेंट देता है कि डिविडेंड यील्ड है 0.23 और डिविडेंड यील्ड बात करें 0.51 है अल्ट्राटेक की। तो ये आपने एक चीज़ देखा। तो इस मामले में कौन हमें दिखाई पड़ रहा है, अंबुजा अच्छा काम करते हुए नजर आ रहा है, मजबूत है। अगर बात करें ईपीएस की, ईपीएस इसका 16+, इसका आप देख सकते हो 726 और 221। ईपीएस के मामले में ये दोनों अपनी लीडरशिप वापस कायम करते हुए नजर आ रहे हैं, बता रहे हैं कि हम अभी भी लीडर हैं। तो यहाँ पे आपने देखा इंडस्ट्री पी है कितना, 38 है, 38 के आसपास, और ये स्टॉक आपको मिल रहा है 33 के आसपास, 36 के आसपास, 22 के आसपास। ऐसे में अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री पी से ये आपको एज ऑफ नाउ थोड़ा नीचे मिल रहा है। बाकी मजबूत किसके हैं, ईपीएस के मामले में ये दोनों अच्छा काम करते हुए नजर आ रहा है। तो पॉइंट टू पॉइंट आपके चीज़ क्लियर हो रही होंगी। डिसीजन तो आप फाइनल खुद ही बनाएंगे कि किसके ऊपर आपको फाइनल बेट लगानी है। नाउ इसके बाद फोकस करता है शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोमोटर के पास किस कंपनी में ज़्यादा है। हम बात करें यहाँ अल्ट्राटेक की 60+, गुड। अगर हम बात करें श्री सीमेंट की 62 यानी 60+, अगेन गुड। वहीं बात करें अंबुजा की 63+, तो यहाँ पर 60+ तीनों में है, अच्छी बात है। ये हमारे लिए तीनों कंपनी में अच्छी बात है। बात करते हैं एफआईएस की 16+ अल्ट्राटेक में, गुड। वहीं बात करें इसमें श्री में अगेन 14+ है, तो ये भी अच्छा है। और उसके बात करें अंबुजा में 17+ है, तो यहाँ पर भी तीनों में एफआईएस की होल्डिंग बनी हुई है। सबसे ज़्यादा किसमें, अंबुजा सीमेंट में, ये भी आपने देख लिया। उसके बाद बात करते हैं डीआईएस की, 15+ है अल्ट्राटेक में। अगर हम बात करें श्री में 10+ और इसमें बात करें 13+, तो सबसे ज़्यादा डीआईएस बुलिश किस में दिखाई पड़ रहा है, अल्ट्राटेक के ऊपर। पब्लिक कहाँ बुलिश है वो आप देख पाएंगे, वो है श्री सीमेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा 14 है, और बाकी दिनों में 7 और 9 के आसपास। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखा जाए तीनों का काफ़ी मजबूत है, कहीं पर भी आपको वीकनेस दिखाई नहीं। तो मैक्सिमम चीज़ें हमने इसमें कवर करने की कोशिश की, बाकी फाइनल डिसीजन तो आप ही लेंगे इन सारे फैक्ट एंड फिगर्स को देखने के बाद कि आपको कौन सी कंपनी ज़्यादा बेहतर लगती है या फिर आप किस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। अदरवाइज ये एक ऐसा सेक्टर है, एक ग्रोइंग सेक्टर है जिसको अभी काफ़ी दूर जाने वाला है, और ये वो 3 कंपनियां इस सेक्टर को बिलोंग करती हैं जिसके एज ऑफ नाउ के टॉप 3 हैं या फिर लीडर हैं, लीडरशिप की पोजीशन को कायम रखती हैं एज ऑफ नाउ। तो आप बता सकते हैं कि आपको इन तीनों में कौन सी ज़्यादा अच्छी कंपनी लगती है, कमेंट में। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स और डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन में कंसीडर कर सकते हो, आपको इजीली चैनल पर मिल जाएंगे फॉर एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए। थैंक यू सो मच।